अभी चौहान जी मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, उनकी तरफ आंख भी उठाएंगे तो इतने थप्पड़ आपके चेहरे पर, आपकी पार्टी के चेहरे पर पड़ेंगे कि आप पलट के दोबारा बोल नहीं पाएंगे। अपनी गरिमा में रह के बात किया कीजिए। और क्यों भूल जाते हैं अपने बारे में? आप देश के सबसे बड़े चैनल पर हैं, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी इसको देखा जाता है। मैं चाहूंगी उसी मर्यादा के साथ आप यहाँ पर डिबेट कीजिए। ये बाहर सड़क पर डिबेट इस वक्त नहीं हो रही है। प्लीज अपनी अपनी भाषा की मर्यादा बनाकर। अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। इसी पे गर्मा गर्म बहस सुनिए, जिसमें सुलभमणि त्रिपाठी ने समाजवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूछताछ चल रही है, संवेदनशील घटना है। इस घटना को लेकर हम सब संवेदनशील है। इसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है। न्यायिक जांच के आदेश हो चुके हैं, बाकायदे न्यायिक कमेटी का जो ऐलान वह भी हो चुका है। और इस पूरी घटना में जो भी तथ्य होंगे, जो भी इसके पीछे की हकीकत है, कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं या किसी ने बहकाया है, किसी ने भटकाया है, तमाम सारे जो सवाल उठे हैं उनको हम जरूर उनका जवाब देंगे। और इस पूरी घटना में जो निष्पक्ष कार्रवाई हो सकती है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का बड़ा फेल्योर क्या निकलकर सामने नहीं आया है सुलभमणि त्रिपाठी जी? 24 घंटे से प्रयागराज में अलग अलग होटल्स में ये सब रहते हैं, वहां पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या इसकी खबर नहीं थी? वो आराम से आते हैं फर्जी मीडिया कर्मी बनकर और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देते हैं। क्या ये बड़ा फेल्योर भी नहीं है? बार बार विपक्षी दल आप लोगों की मंशा पर पूछ रहे हैं, बंदूक का राज कायम हो गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, विपक्षी दल तो कहेंगे, पर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा कि ये फेल्योर नहीं है। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी की। आप मौका वारदात पर देखिए, अचानक ही हमला होता है। पुलिस के लोग उस वक्त वहां पे, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। पुलिस के लोगों ने मीडिया के लोगों को बचाया। अतीक और अशरफ को बचाने की पूरी कोशिश की। अगर आप देखेंगे तो शूटर्स को पीछे से पकड़ के धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं कि अतीक और अशरफ को बचाया जा सके। पुलिस एक बिल्कुल स्पॉट पे जो कुछ भी कर सकती थी, पुलिस ने वो करने की कोशिश की। और साथ ही साथ मौका वारदात से पुलिस की घेराबंदी का एक नतीजा था कि ये तीनों हमलावर मौके से पकड़े गए। अब ये सवाल कुछ लोग विपक्ष के उठा रहे हैं। मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि गोली क्यों नहीं चलाई। तो आप जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग के तहत इस बात का निर्देश है कि कोई सरेंडर कर दे। और मीडिया का कैमरा चल रहा है, मीडिया के लोग वहां मौजूद है, सबके सामने वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे में गोली चलाना दो तरीके से घातक था। मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन होता और दूसरी तरफ क्रॉस फायरिंग में हमारे मीडिया के साथियों को भी गोली लग सकती थी। तो मीडिया के साथियों को नुकसान न पहुंचे और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार करके उनसे बहुत कुछ उगलवाना जरूरी था, इसलिए उनको वहां पे जिंदा गिरफ्तार किया गया। पुलिस तो हम देख रहे हैं कि जब वो हत्यारे ये पूरे कांड को अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस उसमें सहयोगी बनी हुई है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और वो जो बंदूकें हैं चित्रा जी, जरा उस बंदूकें की आप डिटेल निकालिए। वो टर्की का बंदूक है, बिल्कुल। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में वो बंदूक इस्तेमाल हुआ है। तो इसके पीछे के कौन से लोग हैं? ये तो 5 करोड़ वाला खेल हमारे भाई साहब तो जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुलभमणि भाई, कि 5 करोड़ का अतीक ने जो चंदा दिया था, जो प्रयागराज के मंत्री थे, वो चंदा का कनेक्शन पता चले। तो ये जो पूरा हत्याकांड है, चाहे उमेश पाल का हत्याकांड, 30 सेकंड आप अपनी बात पूरी कर लें। उमेश पाल का जो हत्याकांड, जिस तरह से हमारे दामन पे दाग लगा था, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे दाग लगा था, ये जो मर्डर हुआ है अतीक का, उनके भाई का, ये करारा थप्पड़ है योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर, जो इन क्रिमिनल्स ने कल हत्या को अंजाम देकर दिया है। और हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये पूरा हत्याकांड का जो स्क्रिप्ट है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखा गया। इसके अंदर सभी जो अधिकारी हैं इस हत्या को अंजाम देने में शामिल है। आज नहीं कल FIR होगी, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगा। आप देखिएगा ये बात सामने आएगी। ऐसा हो सकता है कि अभिरक्षा में किसी की हत्या हो जाए तो जेल खत्म कर दीजिए, जज खत्म कर दीजिए, क्या जरूरत है? सीधे माफियाओं को पकड़िए, गोली मारिए। आप गोली मारने में शर्म आए, आप हायर कर लीजिए दिल्ली से। तो ये जो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में चल रहा है हत्याकांड का, ये भारत की, उत्तर प्रदेश की जो न्याय व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर एक करारा थप्पड़ है जो अभी चौहान जी मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, उनकी तरफ आंख भी उठाएंगे तो इतने थप्पड़ आपके चेहरे पर, आपकी पार्टी के चेहरे पर पड़ेंगे कि आप पलट के दोबारा बोल नहीं पाएंगे। अपनी गरिमा में रह के बात किया कीजिए। और क्यों भूल जाते हैं अपने बारे में कि जिन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, बात सुनिए, अतीक अहमद को आपने सेंटर दिया। अतीक अहमद जैसे आदमी को आपने अपराधी बनाया। आपने अंसारी के हाथ में बेच दिया। आप कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप अपराधियों को पालते रहे, उनको टिकट देते रहे, उनको MP बनाते रहे।
उनको आप राज्यसभा भेजते रहे, उनको विधानसभा भेजते रहे, आपकी हैसियत में मुख्यमंत्री पे सवाल उठाने की आप पूछ सकते हैं। पूरा चरित्र अपराधियों से भरा हुआ, तो समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को पालते पोसते रहे, जो आप अपराधियों को उठा के एमपी एमएलए बनाते रहे। अरे माफियाओं से चंदा लेते हो, इनको शांत कराइए, पहले इनको आप शांत कराइए। भ्रष्टाचारी हो, अपराधियों के सरपरस्त बनते हो, 5 करोड़ का शलभ मणि त्रिपाठी चंदाखोर। चुप रहो। एक सेकेंड, थोड़ा सा अपनी शब्दों की मर्यादा को यहाँ पर बनाकर रखेंगे। ये सड़क छाप डिबेट नहीं हो रही है देश के सबसे बड़े चैनल पर। एक सेकेंड सुनिए, इन दोनों लोगों की आवाज डाउन किया जाए। आप देश के सबसे बड़े चैनल पर हैं, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी इसको देखा जाता है। मैं चाहूंगी उसी मर्यादा के साथ आप यहाँ पर डिबेट कीजिए। ये बाहर सड़क पर डिबेट इस वक्त नहीं हो रही है, प्लीज अपनी अपनी भाषा की मर्यादा बनाकर। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को शनिवार रात हत्या करने वाले 3 अपराधियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने तीनों की कोर्ट से रिमांड मांगी थी, हालांकि रिमांड पर सुनवाई नहीं हो सकी। तीनों हमलावर शनिवार को रात एक मोटरसाइकिल से आए और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर अतीक अहमद और अशरफ के किल्विन अस्पताल के पास हत्या कर दी थी। महज 22 सेकंड में हुई 20 राउंड फायरिंग से आसपास का इलाका दहल गया था। हालांकि घटना के बाद तीनों हमलावरों ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई थी। रविवार की सुबह अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण मौर्य के खिलाफ शाहगंज में हत्या की रिपोर्ट लिखाई गई थी। यूपी सरकार ने गैंगस्टर से नेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई तथा पूर्व विधायक खालिद अजीज उर्फ अशरफ की प्रयागराज में सनसनीखेज हत्याओं की जांच के लिए 3 संसदीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी और द्वितीय की अध्यक्षता से पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सोनी को बतौर सदस्य आयोग में शामिल करते हुए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। आयोग को मामले की जांच के बाद 2 महीने के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। राज्य के गृह विभाग ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत आयोग का गठन किया है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।